मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म। आज हम इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि व्हेन ही वाज बोर्न, कब पैदा हुए थे, कहाँ वो पैदा हुए थे, कपिलवस्तु के राजा के बेटे थे वो, कब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और उनकी मदर के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने उनकी वाइफ की भी इंफॉर्मेशन आपको दी थी और फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे वो जानना चाहते थे लाइफ का ट्रुथ जो है उसको, और फिर वो इस वजह से उन्होंने क्या किया, मतलब जगह जगह जाके टीचर्स और जो भी स्कॉलर्स थे उनके साथ मिलके ही वांटेड टू नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ, तो वो जानना चाहते थे। तो लास्ट क्लास में फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कहाँ पीपल के ट्री के नीचे उनको ये सारा ज्ञान उनको मिला, और फिर जब उनको ये सारा नॉलेज उन्हें मिल गई तब उनको बुद्धा कहा जाने लगा, जबकि उनका एक्चुअल नेम जो था वो सिद्धार्थ था। फर्स्ट लेक्चर उन्होंने कहाँ दिया, कहाँ उनकी डेथ हुई, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका कि डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा, ये जो बुद्धा जो रिलीजन था इसके क्या क्या मतलब डॉक्ट्रिन क्या थी, इसका एक तरह से देखा जाए तो क्या मोटिव था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे। बुद्धा जो थे वो प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे और वो रियलिटीज़ में बिलीव करते थे। रियलिटीज़ में बिलीव यानी उन्हें क्या था कि उन्हें इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आत्मा और ब्रह्मा, ठीक है, वो इसको इग्नोर भी नहीं करते थे, लेकिन वो क्या थे प्रैक्टिकली मीन्स जो है, जो लाइफ में है, जो दुख हैं, जो सॉरोज़ हैं, उनके बारे में उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट था जानने का। बाकी उनको इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसको हम बोलते हैं टॉपिक सच एज आत्मा एंड ब्रह्मा। आत्मा यानी ह्यूमन बीइंग, सोल, और ब्रह्मा यानी यूनिवर्स। इसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा था वो क्या था, उसके 4 नोबल ट्रुथ थे। 4 ट्रुथ के ऊपर ये बेस्ड था। दुख, इसमें क्या है, दुख, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज़। इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो दुनिया है ये क्या है, ये दुखों से भरी हुई है, ठीक है। तो लाइफ क्या है, नोबल ट्रुथ जो है वो पहला है दुख, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज़, कि ये जो दुनिया है ये दुखों के साथ भरी हुई है। इन दुखों का कारण क्या है, इन दुखों का कारण जो है वो है तृष्णा, यानी हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जब हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है तभी हमें दुख होता है। जैसे कि अगर किसी के पास छोटा मोबाइल फ़ोन हो और उसको एक्सपेक्टेशन है कि मुझे आईफोन मिल जाए, तो वो दुखी है, जबकि उसके पास मोबाइल फ़ोन तो है बट ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। तो उसको क्या है, तृष्णा, यानी और ज़्यादा की चाहत। तो दुखों का जो कारण है वो है तृष्णा। अब तीसरा जो है ट्रुथ वो ये है डिज़ायर कॉन्कर्ड ऑल सॉरो। अब ये जो दुख है ना, इसको हम लोग जीत सकते हैं अगर हम अपनी जो ख्वाहिशें हैं ना उनको जीत लें, कि नहीं हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है आईफोन, वो भी ऐसे ही काम करेगा। तो जब हम अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे दुख ख़त्म हो जाएंगे। जो दुख हमें है कि हमारे पास छोटा मोबाइल है, हमारे पास आईफोन नहीं है, तो जब हम इस डिज़ायर को ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा कि हम जीत जाएंगे। अष्टांगिका मार्गा, इसके लिए हमें क्या है, एक मिडिल पाथ। ये अष्टांगिका मार्गा जो है इसको हम बोलेंगे मिडिल पाथ, यानी हमें क्या करना होगा, एक बीच का रास्ता निकालना होगा, ठीक है। बीच का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी अपनी है। अब वो जो बीच का जो रास्ता है, ये जो मिडिल पाथ है, ये हमें कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, बाय राइट ऑब्जर्वेशन। जब हम सही तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि फ़ोन तो हमारे पास है, हमें क्या ज़रूरत है दूसरे फ़ोन की। डिटर्मिनेशन, हम सोच लें नहीं जो हमारे पास है हम उसी में खुश रहेंगे। स्पीच, राइट स्पीच, जब भी हम बोलें अच्छा बोलें, सही बोलें। राइट एक्शन, हमारा कोई भी एक्शन किसी को दुख ना दे। लाइवलीहुड, यानी हम ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, ऑनेस्टी के साथ। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से क्या होगी, हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा। मेमोरी यानी कि हमें अच्छी चीज़ों को याद रखना है, बुरी चीज़ों को भूलना है। एंड मेडिटेशन यानी एक्सरसाइज जिसके थ्रू आप अपने मन, अपने माइंड, अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हो। जब आप अपने माइंड या अपने हार्ट के स्लेव हो जाओगे, आपका दिल जो चाह रहा है वो आप कर रहे हो, आपका दिल जो चाह रहा है वो आपको नहीं करना है, बल्कि जो
आप चाह रहे हो वो आपके दिल को मानना है।